शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर एक नया अपडेट दिया गया है। उस नए अपडेट को देखते हैं किस संबंध में वह अपडेट है। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो जो यहाँ पर साइट ओपन हुई है इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाता है। जैसे ही आप पोर्टल को लॉगिन करते हैं, जैसे लॉगिन पर हमने क्लिक किया, पोर्टल हमारा लॉगिन हुआ तो यहाँ पर एक सूचना दी गई है। सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु नामांकन प्रक्रिया एक सप्ताह के लिए लाइव कर दी गई है। उक्त प्रक्रिया दिनांक 4/5/2026 के उपरांत विभागीय निर्देशानुसार बंद कर दी जाएगी। अतः निर्धारित समय अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो 2025-26 हेतु अर्थात पूर्व का जो सत्र है हमारा 2025-26, यदि नामांकन हेतु कुछ छात्र आपके शेष रह गए हैं तो यह प्रक्रिया एक सप्ताह के लिए लाइव की गई है। जैसे दिनांक यहाँ पर देखें 4/5/2026 के उपरांत विभागीय निर्देशानुसार यह सुविधा बंद कर दी जाएगी। तो 2025-26 में नामांकन हेतु कुछ छात्र यदि आपके शेष रह गए हैं तो आप उन छात्रों को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उन्हें मैप कर सकते हैं। तो देख लें आप किस प्रकार से करेंगे। 2025-26 में नामांकन हेतु शेष रहे विद्यार्थियों को आप कैसे एडमिशन देंगे या एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर कैसे जोड़ेंगे, उस प्रक्रिया को हम देखते हैं। सूचना को आप अच्छे से समझें। 2025-26 हेतु नामांकन प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है तो ओके पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं मैसेज हट जाता है। अब छात्रों से संबंधित कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं तो जो आप ऑप्शन देख रहे हैं स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं न्यू स्टूडेंट एडमिशन और डिटेल स्टूडेंट एडमिशन। तो हम जैसे न्यू स्टूडेंट एडमिशन पर क्लिक करते हैं, न्यू स्टूडेंट एडमिशन पर आप क्लिक करते हैं तो यह पेज ओपन होता है। अब यहाँ आप देखें एंटर स्टूडेंट समग्र आईडी। यहाँ समग्र आईडी से आप छात्र को मैप करना चाहते हैं तो छात्र की समग्र आईडी यहाँ पर आप लिखें और सर्च पर क्लिक करें। अब जैसे ही समग्र आईडी लिखकर सर्च पर हमने क्लिक किया तो छात्र की यहाँ पर जानकारी ओपन हुई है। अब यहाँ देखें आप अकादमिक ईयर दिया गया है 2026-27 यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। यदि आप इस छात्र को 2025-26 हेतु मैप करना चाहते हैं तो सत्र पर क्लिक करें। यहाँ आप सत्र सेलेक्ट कर लें 2025-26 यहाँ सेलेक्ट करें। छात्र का स्कॉलर नंबर लिखें अर्थात दाखिल खारिज लिखें। छात्र का नाम शो हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है, जेंडर और कैटेगरी, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ एडमिशन। जिस दिनांक में आपने छात्र को एडमिशन दिया है वह दिनांक यहाँ सेलेक्ट कर लें और एडमिशन क्लास, चूँकि हम कक्षा पहली में छात्र को मैप कर रहे हैं या आप किसी भी कक्षा में छात्र को मैप करना चाहते हैं, यदि पूर्व में छात्र एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर मैप नहीं हुआ है अर्थात यह छात्र नया है और यदि छात्र टीसी लेकर आया है तो इस ऑप्शन से आप छात्र को मैप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम कक्षा 1 सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो चेकबॉक्स दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह छात्र 2025-26 हेतु कक्षा पहली में मैप हो जाता है। तो इस प्रकार से यह सुविधा यहाँ पर लाइव की गई है। यदि 2025-26 हेतु कोई छात्र मैपिंग हेतु शेष रह गया है, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर एडमिशन हेतु शेष रह गया है तो आप ऐसे छात्रों को 2025-26 सत्र में मैप कर सकते हैं। तो पूर्व वर्ष में छूटे हुए छात्रों को कक्षा पहली में इस प्रकार से आप मैप करेंगे। अब हम देखते हैं कोई अन्य कक्षा। जैसे छात्र टीसी लेकर आपके विद्यालय में आया था विगत वर्ष में और आपने उसे मैप नहीं कर पाया था तो डिटेल स्टूडेंट एडमिशन इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ उस छात्र की आप समग्र आईडी दर्ज करेंगे जो कक्षा 2 से 12 तक किसी भी कक्षा में हो सकता है, टीसी लेकर आपके विद्यालय में आया है। उस छात्र को आप डिटेल स्टूडेंट एडमिशन से पूर्व वर्ष में दर्ज करेंगे तो छात्र की समग्र आईडी लिखेंगे आप और सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पर क्लिक करते हैं तो छात्र की जानकारी यहाँ पर ओपन होती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर छात्र की जानकारी ओपन हुई है। यहाँ चूँकि सत्र ओपन नहीं हुआ है और हम देखते हैं आगे सत्र सेलेक्ट करने की क्या सुविधा है। तो यहाँ छात्र की जानकारी शो होगी। स्टूडेंट एड्रेस पर समग्र
यहाँ पर ओपन होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी शो होगी। प्रीवियस अकादमिक ईयर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर पूर्व वर्ष की जो इन्फॉर्मेशन है वह प्रदर्शित होगी। और करेंट अकादमिक ईयर इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, यदि आप छात्र को 2025-26 में मैप करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें सत्र 2025-26 ओपन हुआ है, इसे आप सिलेक्ट कर दें। और यहाँ सत्र के बगल में आप देख रहे हैं डेट ऑफ एडमिशन, जिस दिनांक में आपने छात्र को एडमिशन दिया है उस दिनांक को सिलेक्ट करें। किस कक्षा में आप छात्र को मैप करना चाहते हैं, तो चूँकि टीसी लेकर आपके विद्यालय में छात्र आया है तो वह कक्षा 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4, 5 या किसी अन्य कक्षा का भी हो सकता है। तो जिस कक्षा में आप छात्र को 2025-26 में मैप करना चाहते हैं उस कक्षा को यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। बोर्ड एनरोलमेंट नंबर, अर्थात यदि छात्र को आप कक्षा 9 से 12 में मैप कर रहे हैं तो उसका नामांकन क्रमांक भी होगा, उसे लिख दें। स्कॉलर नंबर, जो भी छात्र को आपने दाखिल खारिज नंबर दिया है उस दाखिल खारिज नंबर को लिखें। हॉस्टल से संबंधित जानकारी यहाँ पर सिलेक्ट करें और नीचे आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स, यदि छात्र डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराता है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी आप सबमिट कर सकते हैं। और यदि डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनके अभाव में हम छात्र का एडमिशन नहीं रोक सकते, तो आप नीचे सेव पर क्लिक कर दें। सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो 2025-26 हेतु जिस कक्षा में आप छात्र को मैप करना चाहते हैं वह छात्र यहाँ पर मैप हो जाता है। तो यह प्रक्रिया यहाँ पर लाइव की गई है। यदि 2025-26 में कुछ छात्र एडमिशन हेतु शेष रह गए थे, 2026-27 में आपने जैसे स्टूडेंट प्रमोशन लिस्ट ओपन की होगी उसमें कुछ छात्र प्रदर्शित नहीं हो रहे थे, और आपने 2025-26 में एडमिशन रिपोर्ट देखी उसमें भी छात्र प्रदर्शित नहीं हो रहे थे, अर्थात 2025-26 में आप छात्र को मैप नहीं कर पाए थे। तो अब इस प्रोसेस के द्वारा आप 2025-26 में कक्षा 1 में या कक्षा 2 से 12 में किसी भी कक्षा में छात्र को मैप कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व में हमने जो सूचना देखी थी उस सूचना के अनुसार आपने देखा किस दिनांक तक हम छात्र को मैप कर सकते हैं 2025-26 में। एक बार पुनः वह सूचना देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें यह सूचना 2025-26 हेतु नामांकन प्रक्रिया 1 सप्ताह के लिए लाइव की गई है और 4/5/2026 के उपरांत यह बंद कर दी जाएगी। तो 4/5/2026 तक आप यह कार्य कर लें। 2025-26 में यदि छात्र नामांकन हेतु शेष रह गए थे तो वह कार्य आप यहाँ से कर दें। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। जानकारी को अन्य साथियों में शेयर भी करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।